बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब हनीफ़ ख़ान और आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है अल-कुद्स। अल-कुद्स क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, हैकल सुलेमानी क्या है। ये एक जो है ना इसराइल, फ़लस्तीन, गज़ा, मस्जिद अक्सा, क्योंकि आजकल हालात यहाँ पे बहुत कशीदा हैं, ये एक करंट इशू है और इसके ऊपर मैं आपको जो है ना मालूमात देना चाहता हूँ। अब बात हम ये करेंगे कि मस्जिद अक्सा, अल-कुद्स, यरूशलेम, इसका असल हकदार कौन है। यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों इन तीनों के लिए यकसा अहमियत रखता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा, ईसाइयों के लिए गिरजे और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी के तौर पे मुक़द्दस जाना जाता है। ये तीनों यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। इसकी मेन वजह जो है वो इनका मजहबी लगा हुआ है। यरूशलेम का अरबी नाम अल-कुद्स है, इसको अरबी में अल-कुद्स कहते हैं, जिसे आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। इससे मुराद हैकल सुलेमानी भी है। बैतुल मुक़द्दस से मुराद ऐसी जगह है जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी में रूमियों ने इस पर कब्ज़ा करके इसको एलिया का नाम दे दिया था। ये पहाड़ियों पर आबाद एक शहर है और इन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम सहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और किबा तो सुखरा कायम है। इसके नाम पर यहूदियों की आलमी तहरीक, इस पहाड़ी के नाम पर यहूदियों की एक आलमी तहरीक वजूद में आई जिसे सहूनियत कहा जाता है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके यरूशलेम में आकर आबाद हुए और इसको आबाद किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही की वजह से यहाँ पे मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली, इस वजह से ये आबाद हुआ। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि यहाँ पे एक इबादतगाह तमीर की जाए, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ना कर सके, तो उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मस्जिद और शहर की बुनियाद डाली और दोबारा इसको तामीर किया। इसलिए ये हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर है और इसी वजह से ये यहूदियों के लिए अहमियत का हामिल है। इसके बाद शाह बाबुल, जो एक इराक़ का बादशाह था, ने वहाँ आकर हमला कर दिया और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर ले गया और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ये इनके साथ इराक़ लेकर अपने साथ ले गया। तो इसी दौरान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का यहाँ से गुज़र हुआ तो वो देखकर बड़े परेशान हुए इसकी हालत को, इसकी तबाही को, और उनके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं ये शहर अब दोबारा कभी आबाद भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उनको 100 साल तक नींद सुला दिया और जब दोबारा उनको उठाया तो वो देखो शजदर और हैरान रह गए कि ये शहर दोबारा से आबाद हुआ था। इसके बाद आ जाता है हेरोद आज़म, यहूदियों का हुक्मरान था, जिसने ये सब दोबारा तामीर किया और यहूदियों को यहाँ बसने की और आने की आज़ादी और इजाज़त मिल गई। इसके बाद रूमियों ने दोबारा इस शहर पर कब्ज़ा करके इसको तबाह कर दिया और अपना तसल्लुत जमा लिया। रूमियों ने सब को जलादे वतन कर दिया। इसके बाद चौथी सदी में रूमियों ने मसीहियत कबूल करके बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर करने शुरू कर दिए। 620 में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और यहाँ अंबिया कराम की इमामत करवाने के बाद सफ़र मेराज पर रवाना हो गए। 2 हिजरी तक ये मुसलमानों का क़िबला रहा। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से काबा को जो है वो क़िबला बना दिया गया। अहद फ़ारूकी 17वीं सदी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, जो ईसाइयों के साथ मुआहदे के तहत आया, जिसको हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम ने किया। उसके बाद यहाँ पे खलीफा मलक ने मस्जिद अक्सा और सुखरा मेराज पर कबतुल मेराज बनाया। 1999 में सलीबियों ने कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमान शहीद कर दिए। 1187 में सलाहुद्दीन ने फिर बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवा के मुसलमानों की वहाँ पे हुकूमत कायम की। जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया का कब्ज़ा और ईसाइयों को और यहूदियों को आम इजाज़त
मिल गई यहाँ आने की, बरतानिया के कब्ज़े में आ गया जंग अज़ीम अव्वल के बाद। फिर फ़लस्तीन अरब मुसलमानों और यहूदी इसराइलों के में ये तकसीम कर दिया गया, इसराइल के यहूदियों और अरब मुसलमानों के दरमियान। 14 मई 1948 को यहाँ पे इसराइल के आज़ाद रियासत का क़याम अमल में आया और इसके बाद पहली अरब इसराइल जंग का आगाज़ हो गया। जंग के नतीजे में 78% फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया और करीबी इलाकों पर जो उर्दन से लगते थे, उर्दन ने उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 1967 में इसराइल बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हो गया। क़िबला अव्वल अब यूँ इस दौरान 1967 में मुसलमानों का क़िबला अव्वल अब यहूदियों के कंट्रोल में आ गया और यहूदियों को वहाँ पे कब्ज़ा हो गया है। क़िबला अव्वल उनके कब्ज़े में आ गया तो क़िबला अव्वल के अंदर एक दीवार यहूदियों के मुताबिक उनका कीदा है कि यहाँ पे एक दीवार जो है वो बाकी और मौजूद है हैकल सुलेमानी की। हैकल सुलेमानी की दीवार का एक हिस्सा बाकी है, ये यहूदी कहते हैं, उनका ये मानना और ईमान है, जहाँ 2000 साल से लोग आकर उस दीवार के साथ लगकर उसकी ज़ियारत भी करते हैं और वहाँ आकर अपनी उसके साथ रोते भी हैं। यूँ ये दीवार गिरिया के नाम से मशहूर है। अब यहूदी यहाँ मस्जिद अक्सा में हैकल सुलेमानी तमीर करने का मंसूबा रखते हैं और ये उनका अब दारुल हुकूमत भी है। अब ये थे जी मुकम्मल हालात यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके ऊपर सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप इसको सुने, देखें, समझें कि यहाँ इसका असल हकदार कौन है। मुसलमान इसके असल हकदार हैं, ईसाई इसके असल हकदार हैं या यहूदी इसके असल हकदार हैं। ज़ाहिर तौर पे ये तीनों जो हैं मजहबी बुनियाद के ऊपर यहाँ अपना हक समझते और जानते हैं और अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस वक्त ये यहूदियों के कंट्रोल में है और यहूदियों वहाँ पे कब्ज़ा है और जंग मुसलमान और यहूदियों के दरमियान जारी है। दुआ करें कि ये मस्जिद अक्सा जिसको इस शहर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से क़िबला बनाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसकी इबादतगाह बनाई। हमारी दुआ है कि ये मुसलमानों का हक़ है और ये मुसलमानों को मिलना चाहिए। इस वीडियो और वीलॉग को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।